नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। हो गए, वेरी गुड। ये अच्छा लगा जान के। चलिए, जब तक लोग आ रहे हैं, अभी तो लोगों को लग रहा है टाइम पे नहीं शुरू करेंगे, तो एक छोटा सा सवाल जब तक लिखते हैं कि ए स्क्वायर -5 - 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। और ए की घात 6 माइनस 100। आज मैक्सिमम सवाल मैं खुद ही लिखूंगा, क्योंकि बार बार पेन ड्राइव से सवाल लिखाने में और टाइम लगता है। +2 कितना होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, फिर इसके बाद हम थोड़े से कुछ जरूरी सी बातें जो पहले भी पढ़ा चुका हूँ वो रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, 2 2 ही आ गया? सीरियसली? आप पता नहीं कैसे इतने इंटेलिजेंट हो। कल ही तो कराया था ऐसा सवाल। 3 भैया का 3 आ रहा है। 3, हाँ 3 सही है। जैसे कि कल ही बताया था कि ए स्क्वायर -5। हाँ, आपने क्या लिखा इसको? कुछ और लिखा। अब हम जस्ट अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बजाय यही शुरू करेंगे। देखते हैं ज्योमेट्री। अब फिर से बदलना पड़ेगा पूरा शेड्यूल, कैसे कैसे पढ़ेंगे क्या है यार। बार बार अभी कहीं फिर से नोटिस निकाल देना या अब 20 अगस्त को 20 जुलाई कर दें, फिर कहेंगे अगस्त में पेपर लेंगे। वैसे भी प्री के रिजल्ट के बाद एटलीस्ट 1 महीना रहना चाहिए कि जिस बच्चे के गलती से प्री निकल रहा है उसके लिए भी तो स्कोप होना चाहिए। बल्कि और ऑनलाइन है सब कुछ, तो 10 दिन में निकाल देना चाहिए। जिसका भी निकले वही अपना तैयारी करे। आदमी क्यों अपना दिमाग खराब करे खामखा, और कामों में लगाएगा, कोई अपना हो जाएगा। बताओ। अब जैसे ए की घात 6 है तो इसकी क्यूब कर दें, तो इसकी क्यूब करेंगे कितना आएगा? ए की घात 6 -125 ए की क्यूब -15 ए की क्यूब, और ब्रैकेट में खुद ए की आ जाएगा बराबर 1। तो यानी कि आपने देखा ए की घात 6 -140 ए की क्यूब कितना आ जाएगा? 1। और 1 + 2 कितना होगा? 3। ये उत्तर था। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आप पता नहीं आजकल आपसे आसान सवाल भी होते नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है जैसे आया हुआ है किसी एग्जाम में, CDS वगैरह में, 2b बराबर a + c। थोड़ा सा आप तेज तेज कॉपी करिए और तेज तेज लिखिए, गैप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आधा लिखा जाता है तो उसको घर जाके पूरा करिए। 2b बराबर a + c और y² बराबर zx है। ये दिया हुआ है, दो इक्वेशन है। 2b बराबर a + c और y² बराबर zx। आपसे पूछ रहा है x की पावर b - c, y की पावर c - c, z की पावर a - b का मान कितना होगा? वैसे ऐसे ऑप्शन नहीं दे रहा मैं आपको। ऑप्शन नहीं दे रहा। हाँ, मतलब कैसे आपने कैसे, वही मैं कह रहा हूँ। 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है, नन ऑफ दीज है ऑप्शन में। हाँ यार, एक बार जरा पटना में पूछना क्या दिक्कत है बच्चों को पटना में। ऋषि जी माइक देना बच्चों को पटना में, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी भाई साहब, टाइम पे आ जाना, कल से 4:30 एग्जैक्ट शुरू कर दूंगा। नहीं छोड़ो। अब हाँ, अब मैं एक ही चीज बता रहा था जो मैं हमेशा से बताता रहा हूँ, और जो बच्चों के दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है। जो लोग भी बताते हैं तो बस ऐसे ही हर आदमी बोल देता है कि इसको जीरो कर दो, जीरो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन लोगों को वजह ही नहीं पता, और आप भी अगर वजह नहीं जानेंगे तो पेपर के बाद पता चलेगा आपको कि किसको जीरो करना था और किसको नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर में ही पता चल जाए कि किसको जीरो करना है और किसको नहीं, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट वजह पता होनी चाहिए। जैसे कि x + y बराबर 5 है, तो यहां से x और y का मान नहीं निकल सकता। ये सिंगल लाइन है, और इस सिंगल लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी x और y के इनफाइनाइट मान संभव है। लेकिन अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं और उसका ग्राफ बनाता हूं, तो अब आप देखिए कि ये कितनी जगह काट रही है? एक जगह। यानी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी है, उसके इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी कि एक लाइन पे बताने के लिए कि कौन सा पॉइंट है, उसके लिए 2 लाइनें होना जरूरी है। ऐसी एक इक्वेशन से अगर 2 वेरिएबल का मान निकालना है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप हर सवाल में भी कर देते हैं कई बार। अगर आपको 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है तो फिर बेकार है उसमें ये दिमाग खोरी करना कि वैल्यू क्या रखेंगे। फिर बेकार है, फिर आपको रखनी नहीं है। फिर समझ लीजिए कि आपको फॉर्मूले से जाना है। मान लेते हैं किसी ने आपसे ये सवाल पूछ लिया, x + y + z बराबर 2 और x² + y² + z² बराबर 4, x³ + y³ + z³ बराबर 6, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ
6xyz कितना होगा। तो इस केस में क्या करना है आपने, वैल्यू नहीं सोचनी है, टाइम बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, यानी कि तीनों फिक्स है, निकलेंगे। जैसे x प्लस वाई अगर 5 लिख दूं और x माइनस वाई बराबर 2 लिख दूं तो फिक्स है कि x 3.5 है और y 1.5 है। हमें नहीं छेड़ सकते हम। अब मैं इसी बात को सोचने में दिमाग लगाऊं कि x कितना होगा। अच्छा 3.5 और 1.5 पे सॉल्व हो गया। इससे अच्छा है कि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। तो अगर एक इक्वेशन दे रखी है, आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, तो एक ही वेरिएबल फिक्स होगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स, दो इक्वेशन दो वेरिएबल फिक्स, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल फिक्स, चार इक्वेशन चार वेरिएबल फिक्स, मतलब और उसके अलावा जितने भी हैं वो जीरो। जीरो वन जो आपको ठीक लगता है। यानी अगर मैं x प्लस वाई बराबर 5 देता हूं तो आप अपनी मर्जी से y को 2 मान सकते हैं, लेकिन x को अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। अब x कितना निकल के आएगा, 3। एक ऐसा नहीं है कि आपने इसको 2 माना और इसको बोला एक, दोनों को ही मान ले। दोनों को नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक तो फिक्स होगा ही होगा। ये बात सबको पता है, या इस बात में अगर किसी को डाउट है तो बता दो मुझे कि आपको किस सवाल में वैल्यू रखनी है, किस सवाल में नहीं रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही चीज हमें ट्रिग्नोमेट्री में करनी है, यही मेंसुरेशन में करनी है। वहां भी अल्फा बीटा गामा होगा, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, मैं बोलूंगा एक गामा एक्स्ट्रा है, गामा को अपनी मर्जी से 90 45 कुछ भी मान लीजिए। तो वही सेम सीन यहाँ पे है। अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल, ये सबको पता है, या इसमें डाउट है तो पूछ लो कि कब रखनी है वैल्यू और कब नहीं रखनी। पता है सबको? सूबेदार जी आपको पता है? आपको, आप तो खैर खिलाड़ी आदमी हो गणित के, आप पत्नी को गणित पढ़ा के यहाँ रह रहे हो अकेले, इससे बड़ी गणित और क्या होगी अच्छी। तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे इस सवाल में अगर मैं कहूं कि ये है 2b बराबर a प्लस सी है, कितने सारे वेरिएबल हैं इस सवाल में, 3 इधर है और 3 इधर है, 6 वेरिएबल हैं टोटल। 6 वेरिएबल है या नहीं? और 6 वेरिएबल के लिए इक्वेशन कितनी दे रखी है, 2। यानी 4 को तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं 2b बराबर a प्लस सी, तो एक इक्वेशन है एबीसी की, यहां से एबीसी का मान नहीं निकल सकता। मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से इन सबको 0 0 बोल सकता हूं, तो बी भी कितना हो जाएगा, 0। अगर आपका मन है कि आपको एक एक बोलना है तो भी बी कितना आ जाएगा, 1। हम 0 भी रखें एक एक भी रखें तो भी x की पावर 0 आ जाएगी, y की पावर 0, z की पावर 0। वैसे सवाल का सोल्यूशन बहुत लेंथी है, बहुत अच्छा सवाल है कि पहले क्या करना पड़ेगा आपको, y की पावर यहाँ c माइनस ए लानी है और फिर a माइनस बी लानी है। तो बहुत लेंथी सोल्यूशन है इस सवाल का, लेकिन जरूरत नहीं है उस सोल्यूशन की। एक इक्वेशन है और नहीं, वो सब बराबर वाली बात सारी मैं बता दूंगा। आप यहां भी बराबर कर लो, a बराबर b बराबर c कर लो तो भी यही उत्तर आएगा। बराबर में कुछ मान लो या बराबर कर लो, यहां भी तो अगर मैंने 0 0 माना है तो ये सारी तीनों बराबर ही हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अच्छा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इस फॉर्मूले पे भी काफी सवाल आ रहे हैं। ये वाली बात आप समझ गए। इस पे ना मैं बैक टू बैक 12-14 सवाल एक साथ दिखाता हूँ, लिखता रहूंगा, आप उत्तर बताते रहेंगे, तो रिवीजन टाइप हो जाएगा अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो। ठीक है जी, बहुत फास्ट। इसका उत्तर कितना आ रहा है, इसका ये फॉर्मूला लिख ही लो आप, क्योंकि पिछली बार भी मेंस में आया था, तो इस बार भी मेंस में पूरी उम्मीद है कि इस फॉर्मूले पे सवाल आए। फॉर्मूला क्या होता है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर -3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। ये सब तो कंठस्थ होगा ही खैर अब, लेकिन जिनको नहीं है तो लिख लो -yz माइनस zx। ठीक है। अच्छा हम इसको और क्या क्या लिख सकते हैं बदल के, हम इसको लिख सकते हैं हाफ, कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ में हाफ छोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में अगर होल स्क्वायर बनाना चाहें तो x प्लस अच्छा अगर खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बनाना चाहें फॉर्मूला तो क्या होगा, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में बनाना चाहें तो क्या होगा, वो भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा, उतना याद रख पाना मुश्किल होगा। जैसे इस सवाल में तो कुछ हमें करना नहीं है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं इसका, तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो 4 होगा, प्लस ट्वाइस
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 4, यानी ये चीज कितनी आ गई, 0। ठीक है, अगर ये चीज 0 आ गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो हम पहले वाले में ही रख दें, तो ये कितना आएगा, 6 माइनस 3 XY Z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 2, और ये कितना है, 4 माइनस 0, यही होगा। तो 8 आ गया, तो 3XY Z कितना आ रहा है, -2, और हमसे 6XY Z पूछा है। तो ये आप याद रख लेना तीनों, इनमें से कोई सा भी काम आ सकता है। ये लिख लिया, ये तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातें तो, ठीक है। अच्छा, एक सवाल फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, प्री में ही आया हुआ सवाल एक था, बड़ा अच्छा सा सवाल था, थोड़ा कंसेप्चुअल। ये मिटाते हैं। तुम्हें याद है भाई ये सब फॉर्मूले वगैरह बैंक की तैयारी में नहीं याद किए, एसएससी में कर रहे थे तैयारी, बताओ एसएससी ऐसे रिजल्ट वगैरह में घपला कर रही है, आपका दिल नहीं होता इसको फोड़ दो जाके, लोगों को फोड़ दो जाके, कि ये सब कर रहे हो तुम, होता है ऐसे कभी कभी मन, होता होगा ऐसे, गुस्सा आती होगी आपको बहुत, लेकिन क्या करोगे, ऐसे गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। लिख देता हूँ एक सवाल और, एक सवाल का उत्तर जल्दी से बताना कैलकुलेशन करके। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 13, नहीं नहीं कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 3, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा। कैलकुलेशन ही देने तकड़ी करनी है, बताओ कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्या सीन है। आप बताइए जी सोनीपत। मुझे एक आर्मी वाले भाई साहब दूसरे थे, उनका पीरियड अच्छा नहीं हुआ क्या है, वो ना जल्दी जल्दी घर भागते रहे, लेटेस्ट शादी हुई थी, चलो कोई नहीं, अगली बार थोड़े पुराने हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। 127 बटे 1327 कट नहीं रहा कुछ, यही आ रहा ना सबका। तो ये ऐसे सीखना आपको, ऐसे ही तो गंदे गंदे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे सवाल ही तो पूछ रहे हैं। कितना था ये निकालना था ना, तो ये 13 माइनस 9, ये 9 आ गया होगा, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 121, 3t, यही पूछा था। तो ये कितना आ गया, t बराबर 1327 बटे 33, सही है, कोई नहीं, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला याद रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा था मैं, लिख लिया आपने, आप समझ के कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कुछ पता चल गया आपको, बता देना जिसको भी ना पता चले, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना नजदीक पेपर है, तो 80 दिन है आज से आपके पास, 80 दिन। बताओ, हो जाएगा सब, अभी 3.5 घंटे की क्लास कर देंगे तो। जैसे एक सवाल था कि एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब क्या होगी, ठीक है। 0 1 2 27, 0 कौन बता रहा है, दोनों 27, वेरी गुड, 27, इतनी सी हैं, ज्वाला जी 0 0, देखो ये 0 बता रहे हो, तुम 27 बता रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो तुम, इतनी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। हाँ, एक्स की क्यूब, ये बात लिख लो, बहुत ले लोगों को नहीं पता होगी, इसीलिए बता रहा हूँ कि एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब अगर 3XYZ आ जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक्स प्लस, इसके दो मतलब हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और एक x बराबर वाई बराबर जेड, ये दोनों इस बात के मतलब है, ठीक है। जैसे कई बच्चों को क्या लगता है कि उन्होंने क्या ना यहाँ पे एक एक रख दिया है, ऐसे एक एक एक, अच्छा तुम यहाँ 2 रखना जरा,
सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर इसका मतलब तो इस सवाल का उत्तर 16 भी आ जाना चाहिए था। तो इस सवाल के क्या है ना, या तो बहुत उत्तर पॉसिबल होंगे या जीरो। तो इस सवाल का उत्तर एक भी आ सकता है। इस सवाल का उत्तर अगर तुम एक्स वाई जेड को 1/3 1/3 1/3 मान लेते हो तो एक भी आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है। तो इसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? जीरो। या तो जीरो आएगा या बाकी सब आएंगे। तो बाकी सब तो हो नहीं सकते, कोई आईआईटी का एग्जाम तो है नहीं, मल्टीपल चॉइस होगा। तो जीरो इसका उत्तर है। वैसे इनको देनी भी चाहिए बात, लेकिन नहीं भी दे रहे तो भी इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? जीरो। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो इसके अलावा ये देके, अगर वो ये देके आपसे ये पूछेगा कि x प्लस जेड अपॉन वाई कितना होगा, तब उसको कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर वो ये पूछता है कि x प्लस जेड अपॉन वाई कितना होगा, तब उसको ये बताना पड़ेगा कि या तो वो ये बोलेगा कि x एंड y एंड z आर ऑल डिस्टिंक्ट नंबर, या तो वो से ये बात बोलनी पड़ेगी। देखिए ये दोनों मतलब कब होंगे? अगर वो ये बोल देगा कि ऑल आर डिस्टिंक्ट नंबर, अगर उसने बोल दिया कि सभी डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग संख्याएं, अगर सभी अलग अलग संख्याएं, तो ये कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ यही होगी। और उसने बोल दिया कि अगर सभी पॉजिटिव हैं, x, y, z ग्रेटर देन जीरो, तो ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भाई साहब आपको आ रहा है समझ? मैंने बोला कि हम याद रख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है, तो हम जानते हैं कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर ये 3xyz के बराबर है तो दोनों बातें हो सकती हैं, x बराबर वाई बराबर जेड भी हो सकता है, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो भी हो सकता है। अगर उसने मुझे ये दे दिया और बोला ABC आर डिस्टिंक्ट नंबर, अलग अलग है, तो ये नहीं होगा। अगर उसने बोल दिया XYZ आर पॉजिटिव नंबर, तब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। समझ गए? तो ऐसे अगर वो ये सवाल देके, ये तो हमने ऑप्शन से चेक किया था कि क्या है, लेकिन अगर सवाल में ये देके ये पूछा गया होता तो कंडीशन देना जरूरी है। अगर वो ये कह देगा कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो फिर आप ये एक एक नहीं रख पाएंगे। अब आप समझ गए, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, यानी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा -1 इस केस में। अगर वो ये बोल देगा कि x, y, z पॉजिटिव है, तो फिर सम जीरो नहीं हो सकता, तब सारे बराबर होंगे, और सारे बराबर होंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2y, नीचे y, तो 2 उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी बात पे अगर सवाल आता है तो आपको होना चाहिए। दो बाइक है, दो फोर व्हीलर किसके हैं? 60 83 और 80 81। एक बार जरा हटा देना, क्योंकि वो बाहर आज जाम लगता है ना, मार्केट लगती है। तो आप थर्सडे के को ऑटो से आया करें, मैं भी ऑटो से ही आता हूँ थर्सडे को। उस दिन आपको गाड़ी से नहीं आना है, ठीक है? ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात आप डायरेक्टली लिख लेना कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो के बराबर है, तो इस बात का मतलब डायरेक्ट ये हो जाता है कि तो पता ही होगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए इस पे। नेगेटिवली इक्वल हो तो वो तो इक्वल ही हो गए। अगर -2 -2 -2 है तो x बराबर वाई बराबर जेड हो गया। नेगेटिवली इक्वल से क्या तात्पर्य है? एग्जाम्पल लेके। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसे होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये 2 हो गया और ये -2। नहीं, लेकिन आप उसका सम जीरो नहीं होगा ना, तब भी तो हमें यही कंडीशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए हमने बोला कि ये इनका सम जीरो नहीं हो। अगर वो इस बात को, अगर मैं ये बात लिख देता हूं तो ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो होने को वो भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ये लिखा तब यही होगा ना। आप उल्टा बोल रहे हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर x बराबर 4 है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर बराबर 16 होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो दोनों मान हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने खाली इतनी सी बात की कि अगर वो ये कंडीशन पूछना चाहेगा तो बोलेगा कि XYZ ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है? -2 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो के बराबर है तो x प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब। आपने देखा भी होगा ऐसा सवाल,
और जेड प्लस एक्स माइनस वाई की क्यूब बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 24xyz, और क्या क्या ऑप्शन है? x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब, 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। क्या होगा? 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। कमाल कर देते। कैसे, हम तो कभी जान नहीं पाए कि बच्चे कैसे इतने। -24xyz। तो आपको क्या तुक्का लगाने का आदत पड़ गया है कि कुछ भी बताते हैं कि डी ऑप्शन होगा, किसी होगा? पागल है, पैदल है बुद्धि से। आपने निकाल दिया -24xyz। क्या कहते हैं बताओ तो, तुम खुद ही बोल जाते हो कह के ना। डिग्री तो सब में ही सेम है तीनों। अब ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा जल्दी से 2 मिनट में। कितना आ रहा था आपका खंबे वाले भाई साहब? कैसे निकाला आपने? जेड को जीरो कर दिया। तो जेड को जब आपने जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आप डिसाइड कैसे कर पाए? हाँ ऐसे बोलो तो सही है थोड़ा। अभी तो गलत बोल देते आप। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका सम, इसका सम, इसका सम जीरो है नहीं? है नहीं? है? अरे मैं ये कह रहा हूँ इन तीनों का सम आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो खुद अपने आप में जीरो है, तो सम जीरो है। और जब तीन चीजों का सम जीरो हो तो जो उनकी क्यूब होती है वो होती है 3x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। एक तो इसका ये उत्तर हो गया, इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। ये अगर ऑप्शन में होता तो हम लगा देते। बोलो। अब इसने हमसे सवाल में क्या कहा कि x प्लस वाई तो माइनस जेड के बराबर है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2z माइनस का 2x माइनस का 2y, यानी कि माइनस का 24xyz। ये उत्तर था। कैसे कह रहे हैं आप, सम अगर जीरो नहीं होगा? हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो वो आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया, वो तो जीरो है। वो भी तो जीरो है। इतने छोटे से सवाल में फंस रहे हैं। ये मेंस की तैयारी कर रहे हो आप? क्या नाम है भाई साहब आपका? बालों पे पूरा काला वाला कलर करवा के हैं, हीरो लग रहा। सफेद हो गए तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं कई बार। क्या नाम है? तेज। वैसे ही तेज हो आप तो। कहाँ से आए हो? भिवानी। पहले जॉब करते थे कहीं? कभी नहीं की? घर से ही पैसा मांग रहे हैं? ठीक है, तब कोई दिक्कत। अच्छा, ये सवाल समझ आ गया। इसका और भी उत्तर हो सकते हैं, जैसे x का मतलब माइनस वाई प्लस जेड है, x का मतलब माइनस वाई प्लस जेड है, तो ये भी आ सकता था माइनस का 24 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस आएंगे तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। ये भी उत्तर हो सकता था। जैसे आप 3 वाला बता रहे थे, तो अगर नीचे 24 होता तो ये भी उत्तर हो जाता। तो इन तीनों में से कोई भी उत्तर आ सकता है अगर ऐसा सवाल आता है। अभी तक सीजीएल में नहीं आया और एग्जाम में आता रहे। ठीक है, आप समझ गए रोहतक वाले भाई साहब? क्लियर है सारी बात? आप तो यार राजा हैं गणित के, पता है। तो ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब 3xyz होती है। और अगर एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब 3xyz है, तो इस बात के दो मतलब हैं कि या तो तीनों बराबर होंगे या तीनों का सम जीरो है। तो इन दोनों बातों पे से कोई भी सवाल आ सकता है। हाँ जी। हाँ, बिना फॉर्मूले के भी जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम वहां भी ऐसे ही बन जाएगा, वो जेड की क्यूब, एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, तो वो सम जीरो है। तो करने के कई सारे तरीके, एक ही बात है। लेकिन फिर वहां से ना हम ये वाला आंसर नहीं बता पाते आपको, इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसका आंसर ये भी आ सकता है। इसका आंसर क्या पता, ऐसे सवाल भी आने लगे तीन आंसर, फिर चौथा ऑप्शन हो तीन हो। तो अभी तक हमें लगता है एसएससी में तीनों नहीं हो सकते, एक सवाल के तीन उत्तर कैसे होंगे, तो गलत है। हमने एक लगा दिया, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इतने सारे उत्तर इसके बन सकते हैं। ये वाला भी इसका उत्तर है, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। चलो अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। एनी बॉडी एल्स? नो है। एक सवाल दिया था कल, कर लिया आपने? नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, वो नहीं हुआ है, अभी बता देंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। आपने कोशिश की थी घर पे? यार कोशिश नहीं करी आपने, कोशिश और जगह चल रही है आपकी, मुझे लग रहा है। नहीं, मत करो, कोई फायदा नहीं है, पता है। हैं? देखो ये कैसे करें, क्यों कोई फायदा नहीं है? अब तक हुआ है कुछ? तो फिर अच्छा क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन में थोड़ी नहीं, मैं ये तो बच्चा है अभी यार। चला, तुम्हारा लेवल ही नहीं है, हटो। क्वेश्चन, क्वेश्चन में कौन मना कर रहा है कोशिश करने के लिए? क्वेश्चन में कोशिश होगी तभी बाकी जगह कोशिश सफल होगी। ये टी है, क्या रहे? हाँ हाँ, कितने सब आप जानती हो बताओ। जैसे इसको ना हमने एक्स मान लिया मैम, ठीक है, जो पूछा है। एक्स नहीं मानते क्योंकि एक्स कभी पीछा तो छोड़ेगा, वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो आप देख रहे हो कि ये ए माइनस बी है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी है या नहीं? ये ए माइनस बी है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे कि आप देखो अगर ए माइनस बी है ये, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो अगर मैं इन दोनों प्लस ए बी है तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए की क्यूब करेंगे कितना होगा? टी प्लस 40 माइनस बी की क्यूब करेंगे टी प्लस 20 बराबर, गुणा किया दोनों को तो 10 वाई आ गया। तो ये कितना आ गया? टी से टी कट गया, वाई कितना आ जाएगा? 6। तो ऐसा सवाल अंडर रूट पे भी आ सकता है और क्यूब पे भी आ सकता है कि जब आप दोनों को गुणा करेंगे तो क्यूब बनेगा, या दोनों को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये वाले सवाल की बात आप दिमाग में रखना आपने, कि ऐसा सवाल आ जाए तो हम कर पाए। हमने क्या किया भाई, इन दोनों को गुणा कर दिया। ऐसा यहाँ ये भी बन सकता है, ए प्लस बी हो एक जगह ए माइनस बी हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। आप बताओ जी भाई साहब, जिनकी टी शर्ट पे क्रिमिनल लिखा है। नॉर्मल है, ओके। हो गया आपसे? ठीक है। आपसे जी सोनीपत, पढ़ाई में आपका बहुत मन लगता है? अच्छा, ऐसा कब से हुआ? एक छोटा सा सवाल लिख लो ऐसा ही, जैसे इसमें गुणा करने वाले तरीके में। आपको अरे समझ नहीं, अरे सोच नहीं पा रहे हो? हाँ जी। और नहीं नहीं, जैसे आप ये तो देखोगे कि ये ए है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ये बी, तो मैंने देखा कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर और ये क्यूब रूट ए बी है। यानी कि अगर मैं ए माइनस बी को, तो ये तो जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे, जैसे मान के चलिए आप 33 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और 8 लाख लोगों ने पेपर दिया है, तो सोच सिर्फ 4 या 4,500 ही पाएंगे। तो आपको उन 4,500 में आना है, तो सोचना तो पड़े। जैसे आपने, अगर आप में से कोई बहुत पहले से तैयारी कर रहा है तो आपने ये वाला तो सवाल देखा होगा ना, वो लोग शायद कर गए इस सवाल को जिनको ये वाला सवाल आता था करना। 3x प्लस 44 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 बराबर 11, वो लोग इस सवाल को कर गए जिनको ये वाला आता था। तो ये सवाल पहले से आया हुआ है सीडीएस वगैरह में, सीजीएल में अब तक नहीं आया, तो मैंने उसी कंसेप्ट पे आपसे एक सवाल पूछ लिया।
देखो अब इन्होंने कितनी जल्दी बता दिया 5, क्योंकि इन्होंने करा हुआ। तो ये तो अभी तक आपने प्री में तैयारी में कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत आपको सीखना पड़ेगा। आप तो 2 बैच करो, प्री भी और मेंस भी साथ के साथ, क्योंकि देखो इन्होंने तुरंत उत्तर देख के बता दिया, आप नहीं बता पाए, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और उसी कंसेप्ट पे पिछला सवाल था। जिस भी बच्चे ने उत्तर निकाला होगा तो उसको ये आता होगा, तभी वो समझ पाया कि हमें ऐसे सवालों में क्या, मैंने टी मान लिया और दोनों को गुणा करूंगा। जब दोनों को गुणा करूंगा तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 बराबर 11 टी। तो ये इससे कट गया भाई, ये इससे कट गया, टी कितना आ गया 5। तो हमें समझ जाएंगे कि जब गुणा करेंगे तो सब कुछ कट ही जाएगा, 44 में से माइनस का 11 घटेगा 55 हो जाएगा। वही तो कर पाएंगे इस सवाल को। अच्छा एक और सवाल मैं बताता हूँ, अभी जैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वैसे सवाल आए हैं, हमने तरीका बताया। एक सवाल लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 16x की घात 4, 16x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा। हाँ जी 257 कैसे, थोड़ा आइडिया। हाँ हाँ नहीं नहीं, x की 2 कहाँ रही, x माइनस 2 का स्क्वायर थोड़ी, आपने गलत समझ लिया, ये तो 2x है, 4 थोड़ी है। बहुत जल्दी चले गए आप, इसका नहीं, बहुत छोटा आंसर आ रहा है। आपने भी x को 2 मान लिया, फिर नहीं हुआ क्या, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे कभी जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो ये मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिखाऊंगा कि ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं। अगर मैं इसको x माइनस 2 से गुणा कर दूं तो ये इन दोनों बातों का निष्कर्ष है बराबर 0, तो ये x की क्यूब कितना होगा, x की क्यूब प्लस 8 का बनेगा, शायद प्लस 8 का बन रहा है माइनस 8 का, हाँ प्लस 8 बराबर 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्स की क्यूब बराबर और माइनस 8 का ही निष्कर्ष एक ही है। 2 निष्कर्ष होते हैं जिनमें एक ही है, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि x की घात 3 कितना है माइनस 8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणा माइनस 8x लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, और प्लस नहीं नहीं नहीं, x की घात 2 इसको सेटिस्फाई कहाँ कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको। और प्लस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं यहां से, माइनस 8 बटे एक्स। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, बटे 16। अब हमारे पास है क्या बेसिकली, 16 अट्ठे 128। एक मिनट, सवाल क्या था ये, हाँ जी हाँ कैसे कर सकते हैं, हाँ हाँ नहीं वो तो उससे आ रहा है आंसर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं आप गलत बता रहे हैं, एक सेकंड, 16 एक्स की घात 3 8 2x हमें लेके आना है, यानी कि सवाल थोड़ा सा चेंज कर लो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे 8 बनाना चाह रहे थे कि 8 बटे एक्स आ जाए। 8x की क्यूब को हम डायरेक्ट ये लिख दें, तो यहाँ 2x की पावर 4 आएगा। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वापस पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब आप कंसेप्ट समझिए गए, निकाल देंगे x, ये लिखो दोबारा से चेंज कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ x की क्यूब की गुणा करेंगे और नीचे x की क्यूब का भाग, x की क्यूब की गुणा करिए ऊपर, तो 2x की घात 4 नीचे 8, x की घात 4 बटे 4 प्लस 8 बटे x, अब आ जाएगा 8 बटे x माइनस 3। अब करना एक बार जो भी तरीका बताया उससे, अब हो जाएगा। अब देखो जैसे अभी मैं बता रहा था कि अब हमने इसको क्या किया, हमने x माइनस 2 से गुणा कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4,
तो देखिए फिर से एक बात बोलूंगा कि यहाँ से x की क्यूब बराबर 8 आ गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि x बराबर 2 है। ये इस बात का निष्कर्ष है और इस बात का एक निष्कर्ष x बराबर 2 भी है। ये दो अलग अलग निष्कर्ष हैं। तो हम इसका फायदा तो उठा सकते हैं सवाल करने में, क्योंकि इसका निष्कर्ष ही ये है, या इससे मैं ये बना सकता हूँ। तो x की क्यूब बराबर अगर 8 है, अगर मैं यहाँ रख दूं x की क्यूब 8, तो ये कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। नहीं, क्या बोल रही है? नहीं, नहीं आ सकते। -2 इसको कहां सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। तो 4 और 4 8 और -4 कहां सेटिस्फाई कर रहा है? हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से x की क्यूब बराबर कितना होगा? 8। तो अब तो बहुत आसान हो गया सवाल, यही बात आपको समझानी थी। +8/x -3, ठीक है। तो ये अगर 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? x + 4/x -3। आप बताओ अगर x से भाग लगा दूं इसको, तो x + 4/x की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये -7 उत्तर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी कभी आ सकता है, तो ये देख लेना कि आप इसका स्क्वायर बना दो जल्दी से। कुछ भी ऐसे आ सकता है, मान लेते हैं x² - x + 1 पे सवाल पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? इसको x + 1 से गुणा कर देंगे, बोल देंगे x की क्यूब बराबर -1। अब तक करते भी तो आए, हम इसका निष्कर्ष बताते तो आए। तो अभी तक तो हम 1 पे ही बात कर रहे हैं, क्या पता कल को 8 पे सवाल आ जाए, 27 पे सवाल आ जाए। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, मेरा कहने का मतलब है। अब तक हम क्या करते थे आप बताओ? अगर x² - x + 1 0 होता था, तो हम ये कहते थे x की क्यूब बराबर 1 होगा या -1 होगा, कहते थे? ये तो कहते थे। या फिर ये प्लस है तो हम कहते थे कि ये -1 होगा, कहते थे। तो यही चीज यहाँ पे है कि ये चीज x की क्यूब बराबर 8 पे भी बन सकती है। अब मैं बहुत सारे सवाल एक साथ लिखूंगा जो सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, आप देखते ही उत्तर बताएंगे, ठीक है। जो मेंस 2017 में आए और पहले ऐसे सवाल जिनकी रिपीट होने के चांसेस है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा कहीं, तो डायरेक्ट उत्तर नहीं बताना है कि आप देखें आपको लगे पहले से याद था, ये तो मुझे इस गलत फहमी में ना रहे। मिटा दे, आगे बढ़े। ये वाली बात समझ के क्यों समझाइए? इसलिए समझाइए कि जैसे हम इसका निष्कर्ष पढ़ते थे कि x² + x + 1 बराबर 0 होता था, तो हम कहते थे x की क्यूब 1 होगा। ऐसे उसका निष्कर्ष x की क्यूब बराबर 8 पे भी सवाल बन सकता है। तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात कि ऐसा सवाल भी बन सकता है, ठीक है। x की क्यूब + y की क्यूब + z की क्यूब बराबर 3 + xyz। देखा होगा ऐसा सवाल एक मेंस में आया था पिछले साल। देखो अब मैंने अभी कहा, मना करा था कि मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके पूछूंगा सवाल में, ऐसे तुक्का नहीं मारना। 12 नहीं है इसका, 12 आप कैसे? तो उसका तो मैं तो इसका पूछ रहा हूँ आपसे, उसका मैं क्यों पूछूंगा जो आ चुका है? क्या था सवाल? p की क्यूब + q की क्यूब। ऐसे करोगे यार आप, ये तो बहुत गलत बात है। 18 बहुत बढ़िया। 18 आ रहा है, फिर भूल गए यार। आपकी कैलकुलेशन कितनी धीमी है, थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ाओ आप कैलकुलेशन की। -18, वेरी गुड। आप बेटा अभी तक सबसे इंटेलिजेंट साबित हो रही हैं। इस बार कितने नंबर लाने का टारगेट है आपका? 170 बस? क्यों? और इंग्लिश में 190? अच्छा, आपने प्री के बताए 170, बहुत है प्री में 170 तो। पिछली बार कितने थे आपके प्री में? 140। 30 नंबर बढ़ा लिए एक साल में, मतलब अगले साल हम 200 की उम्मीद लगा सकते हैं अगर हर साल 33 बढ़ रहे तो। इंग्लिश कैसी है आपकी? मेंस में इंग्लिश में कितने आ जाएंगे? ज्यादा ठीक नहीं है, बोल भी नहीं पाते, बोल लेती हैं तो हाउ आर यू कैसे, मतलब मैं 98? अरे लोग 100 भी सही करके आए, अभी मेरी काफी लोगों से बात हुई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवालों में जैसे आपको पता है कि यार पी क्यू का मान पता होना चाहिए, और पी क्यू का मान पता होने के लिए वाई जेड एक्स का पता होना चाहिए, और वाई जेड एक्स में एक ही इक्वेशन दे रखी है। तो जब कभी ऐसा सवाल आए जहां आपको एक ही इक्वेशन से एक्स वाई जेड निकालना पड़े, अभी यही तो बताया था कि अगर एक ही इक्वेशन से एक्स वाई जेड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मतलब एक वेरिएबल ही फिक्स है,
एक फिक्स है, बाकी को जीरो कर सकते हैं, तो हमने इसको जीरो कर दिया। तो यहां से एक्स की क्यूब कितना आ गया 9। अब आपने वाई जेड को जीरो किया है तो ये कितना आ गया -x, और ये कितना आ गया +x, और ये भी कितना आ गया +x। तो जब p की क्यूब करेंगे तो कितना होगा -x की क्यूब, x की क्यूब करेंगे खाली x की क्यूब प्लस x की क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो ये कट जाएगा आपस में, कितना आ गया 4x की क्यूब, यही बच रहा था। तो 4x की क्यूब का मतलब x की क्यूब कितना था यहाँ पे 9, तो 9 चौक 36 उत्तर आ रहा है, वो भी प्लस का। तो -18 कैसे आया था जरा वो बताओ मुझे, है? मतलब तुम इतने गोबर गड़े हो कि तुम कैलकुलेशन भी सही नहीं कर सकते। हजारों बार की वो सवाल है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि -x कैसे, इनमें से कोई एक जीरो कर दिया था? ओहो, पता है ऐसे मत करो, आए हुए सवाल जब गलत होते हैं तो समझ लो आप कंपटीशन से बाहर हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आए हुए सवाल अगर गलत हो जाए तो। एक बहुत छोटा सा सवाल, ये मिटा दें, ये समझ गया ऐसा कोई सवाल आएगा इतना बड़ा सा तो घुमा देंगे या खुद घूम जाएंगे? घुमा देंगे, वेरी गुड। p प्लस क्यू प्लस आर नहीं लिखा हुआ है, p प्लस क्यू बराबर आर लिखा हुआ है, ठीक है। पी क्यू आर बराबर -36 है, p की क्यूब प्लस q की क्यूब माइनस आर की क्यूब पूछ रहा है क्या होगा। -108 या प्लस -108, बहुत बढ़िया दिमाग चलाया, काबिले तारीफ है। सोनिका जी आप बताइए, कर रही हैं आपका प्री कैसा हुआ, अच्छा हुआ है? 82। चलो इस बार आपकी नौकरी लग जाए, हम मिठाई खिलाएंगे आपको। बड़ी टेंशन रहती है नौकरी की, बताएं इस टाइम में कि हर आदमी को अपनी अपनी टेंशन है। बिजनेस वालों को बिजनेस की, जॉब जो कर रहे हैं उनको जॉब की है, उनका बॉस परेशान कर रहा है। आपको जॉब लगने की है, जिसकी लग गई वो जॉब से परेशान है। मतलब है हर आदमी परेशानी। सुखी आपको कोई नहीं मिलेगा ये कहने वाला अरे भाई मैं बहुत सुखी हूँ, कहीं चले जाओ आप। जब कोई सुखी नहीं है कुछ भी करके तो कुछ भी करना ही क्यों? मैं वही कह रहा हूँ, हम सब दुख की तलाश में ही है। पहले आप भागेंगे कि आपको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाएगी छोटी। पहले आप कहेंगे कोई भी मिल जाए चलेगी, फिर छोटी मिल जाएगी, फिर आप बड़ी के पीछे भागेंगे। फिर जैसे मेरी तरह हुए तो फिर आपको लगेगा जॉब बेकार है, जॉब छोड़ देंगे। फिर दोबारा संकटों में घुस जाएंगे। फिर जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो फिर उसको खोने का डर, मतलब डर कम वक्त कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। पहले कोई मिल नहीं, मिल गई तो उसको खोने का डर, मतलब क्या जिंदगी है यार। कितना आसान सवाल था। देखिए कुछ लोग बता रहे थे -108 फिर प्लस में बदल गए। बहुत दुख की बात है कि आप अपने कहीं पे सही नहीं चल रहे। p की क्यूब प्लस q की क्यूब माइनस r की क्यूब बराबर 3pq और -r। ये पता है आपको, सिंपल सी बात है कि यहाँ r की जगह -r है। अगर खाली r होता तो मैं 3pqr लिख देता, लेकिन r की जगह -r है तो मैंने -3pqr लिख दिया। अब pqr 36 है तो 36 थी 108, -36 है माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें भी गलत, मतलब कैलकुलेशन तो आपके हर सवाल में ही गलत हो रही है। भाई साहब आप इधर देख लो मेरी तरफ थोड़ा सा, आप ही से बोल रहा हूँ मैं, आप ही ने -108 बताया था, -108 ही आया था। आपके आने से ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी, जो भी आपका उत्तर आ जाएगा वही सही है, ऐसे थोड़ी होता है। एक बहुत छोटा सा सवाल, है क्यू है, पी के साथ 9 बाद में क्यों आएगा जरा बताना। नहीं नहीं नहीं, 9 पे लिखेंगे कैसे? अच्छा ये तो, ये दोनों सेम नहीं लग रहे आपको? ये भी क्यू है, अजीब बात करते हैं आप। जब माहौल पी क्यू आर का चल रहा हो तो आप अपने आप से कैसे ऐसे आइडिया लगा लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। टिंकू जिया
कितना आ रहा है? -1। एक सेकंड में देखता हूं अभी क्या आएगा। 1। अरे राजा हो आप, पता है राजा कौन होता है इतना राजा? हाँ ठीक है। आपका कितना आया? आपने इतना लंबा चौड़ा कर दिया ये सवाल। पगली हैं आप, हैं? इतने लंबे लंबे रास्तों से जाएंगे कभी मंजिल मिलेगी? ये बताओ कितनी इक्वेशन है यहाँ पे और वेरिएबल कितने हैं? तो फिर एक को मान नहीं सकते कुछ? तो आपके ये आता, इतना चिल्लाने चीखने के बाद पूरा सॉल्यूशन कर रही है सवाल का। फायदा क्या पढ़ाने का, बताने का कोई बात जब आपके दिमाग में लगती नहीं? तो इस बात की पर्ची बना के ले जाना। क्यू को क्या मान ले बताओ? 1 नहीं मान सकते, क्योंकि 1 मानेंगे तो पी 0 आ जाएगा और 0 होने पे इनफिनिट हो जाएगा, ये पंगा है। क्यू को कितना मान लें? भैया बता रहे हैं 2। भैया की बात डन है, जैसे भैया ने कह दिया क्यू 2 मान लिया हमने, तो 2p बराबर -1 कितना है? 2p बराबर 1 प्लस का, तो p कितना आ गया? 1/। अच्छा अगर q 2 माना है तो यहाँ पे कितना होगा? ये r बराबर -1 आ गया। यहाँ से q यहाँ तो रखेंगे, दोनों चीजें आ गई। अब तो हमने q 2 माना तो p 1/2 आ गया, और q 2 माना तो r -1 दोनों आ गए। मैंने ये देख लिया कि इन दोनों इक्वेशन में क्या है कॉमन, तो पता चला q, तो एक को मान लेते हैं कॉमन वाले को, ताकि तकलीफ भी नहीं रहेगी ज्यादा। 2 इसको माना, ये बात आई समझ नहीं आई? एक को मान सकते थे अपनी मर्जी से, जब हमने एक को माना q को 2, तो वहां से p 1/2 आ गया और r -1 आ गया। अब r अगर -1 रखें तो -1 प्लस p कितना है? 1/2 2 प्लस 2 गुणा ये कितना है? 1/2 इंटू q कितना है? 2 इंटू r कितना? -1। तो ये कट गया, इससे -1 बच गया, क्योंकि ये पूरा ये -1 ही उत्तर है। तो बताओ आप ऐसे कैसे भूल जाते हो? मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ही गलत है ऐसे भूलना है। आर को नहीं मान सकते? आर को क्यों नहीं मान सकते? आपने आर को क्या माना बताओ मुझे? 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि क्यू फिर 0 आने पे पंगा है। क्यू अगर यहाँ 0 आ गया तो फिर दिक्कत क्या आ गई कि क्यू यहाँ ऊपर 0 रखोगे तो 1 बराबर 0 आ गया, तो इक्वेशन गलत होगी। 1 बराबर 0 कहाँ होता है? ऐसे तो फिर आप 1 रुपया देंगे, कुछ नहीं देंगे वापस लौटा के। 1 अगर 0 के बराबर आ जाएगा था, तो 1 0 के बराबर नहीं होता। क्या किया आपने? कैलकुलेशन ज्यादा कर दी? कोई बात नहीं, टेंथ वाला रिपीट कर दो। हाँ कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा इधर। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या भाई आप? 10th वाला कौन सा? ये रिपीट करने की बात कर रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं है यार। आर को इधर लेके चले गए तो p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0। अगर ये 0 है तो इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब माइनस ही रहेगी, बराबर 3p क्यू आर। 3p क्यू ब्रैकेट में माइनस आर आ गया, तो कितना आ गया? 108 आ गया। बताओ भाई साहब, सही है? ये भी हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता है? एक बार सवाल आया, ज्यादा बार तो नहीं आया। नहीं पता? आपको नहीं पता? आपने 12th नहीं पास किया? मैंने तो पूछा, जिसका जवाब था हाँ, ना कि तभी यहां बैठा हूं। लड़की देखने जाओगे, पता है लड़की पूछेगी शादी के लिए आए हो? तभी यहां बैठा हूं। मना कर देगी, बोली जी हाँ। वो पूछेगी जी हाँ। जॉब करते हो? यस। ये नहीं और क्या तुम्हारा बाप ऐसे ही बुला लेगा मुझे? ऐसे बोलना पड़ेगा जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में। क्या सैलरी पैकेज है? ये कपड़ों से नहीं पता चलता क्या सैलरी पैकेज है? ऐसे बताना पड़ेगा, नहीं 12 लाख रुपए पर ईयर मिलता है, टीडीएस कटने के बाद 10,80,000। ऐसे बोलना पड़ेगा। आप यार, आपको ऐसे बात नहीं आ रही सही से करने है? बड़ी मुश्किल से उस टाइम पे की थी। चलो अब तो मुश्किलें सफल हो गई ना। ठीक है, एक सवाल से समझ लेते हैं, ज्यादा इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3/x प्लस 2 2x प्लस 1 पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? 3/2x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस
2 बराबर a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया, जैसे मैं एक बहुत छोटे से एक्सप्रेशन से आपको समझाता हूँ, फिर हम इस सवाल पे आएंगे भी। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस है, तो अब ये फ्रैक्शन है एक, और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्शियल मतलब अंशत है, यानी आप इसके दो अंश बना दो, रहे ये फ्रैक्शन में, इसके अंश बना दो, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1/x प्लस 3 और x प्लस 2। अब जैसे ये तो आसान है, तो बच्चा बहुत अच्छे से बनाया था, कैसे, ऊपर एक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो भी तो 1 ही रहेगा, मैंने उस 1 को लिख दिया x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, लिख सकता हूँ ना, और ये x प्लस 3 आ गया। ये तो हम करते थे बचपन में, लेकिन ऐसे तो आपके पेपर में आएगा नहीं सवाल, x प्लस 2 और माइनस 1/x प्लस 3, ये बन गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी भिन्न को इस तरीके से लिख देना इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये और ये चीज दोनों क्या है, आपस में सेम है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं पिछले सवाल पे आता हूं कि सवाल क्या था, ये आप समझ ना, पार्शियल फ्रैक्शन है क्या चीज है, वो डेफिनेशन ही ना पता हो। पार्शियल मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और पार्शियल मतलब अंशतः, किसी भी भिन्न को अंशतः भिन्न में बदल देना इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता होगा, अगर आपने कभी 10-12 में ठीक से पढ़ा होगा, जैसे भैया ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन होता था एक टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत बड़ा, 4 एक्सरसाइज होती थी उसमें, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। अब उस कहाँ पता होगा कि एसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी कभी बड़े होके, उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं चलता था, हर बच्चा अपने आप को समझ आता मैं पता नहीं क्या ही कर गुजरूंगा। वो जब ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं 8,000 की नौकरी मिली, तब समझ में आता है कि यार पापा हमसे ज्यादा ठीक है, कम से कम इतना तो कमा रहे हैं कि दाल रोटी चल रही है, तब आपको पापा का महत्व समझ में आता है। और जब आप उनसे भी आगे निकल जाते हैं तो पापा को आपका महत्व समझ में आता है कि हम तो ऐसे ही पापड़ बेल लेते, लड़का कहाँ पहुंच गया। मैं अनुभव करता हूँ ये चीज। ठीक है, तो ये 3 बराबर कितना होगा, a x प्लस 2, ये आप डायरेक्ट ही लिख देंगे, जैसे मैंने तो ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखी है, आप जब करेंगे तो इस स्टेप की जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद दो तरीके होते हैं, देखिए, या तो आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे अभी तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, कल को ऐसा सवाल भी बन सकता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ और लिखा हो, तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट इधर कितना है, a, और इधर 2b, लेकिन उधर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है, 2a और प्लस b, तो उधर कितना आ जाएगा, 3, ये आ गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से a और b का मान निकाल सकता हूँ या नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 4b प्लस 2b बराबर 6, और इसमें से इसको घटा दूं तो ये कट जाएगा, b कितना आ जाएगा, 2। b अगर 2 है तो a कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये आएगा, -1 आ रहा है, कहाँ आ रहा है -1, b 2 आया है पहले तो नहीं, अच्छा ये a आया है 2, a 2 आया है, तो b कितना आ जाएगा, -1। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, ये तरीका सही नहीं है कंपैरिजन वाला, ये तरीका ज्यादा सही है। जैसे मुझे इसमें b निकालना है, सिर्फ a नहीं निकालना, b, तो मैं ये चाहूंगा, एक इक्वेशन है पहली बात तो आपको पता है, और 3 वेरिएबल हैं तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, x को अगर मैं -2 मान सकता हूँ, अगर x को मैं -2 रखता हूँ, जैसे मान लेते हैं सवाल में मुझे सिर्फ b पूछा होता, वहां पे क्या दोनों निकालने पड़ रहे हैं, इक्वेशन बनानी पड़ रही है। अगर मुझे इस सवाल में b पूछा होता तो मैं x -2 रख देता, क्योंकि ये x में एक आइडेंटिटी है, भाई ये इसके बराबर है तो ये आइडेंटिटी हुई ना x में, तो मैंने x बराबर -2 रख देता, तो ये कितना आता, 3 बराबर ये 0 और b और ब्रैकेट में -3, तो b कितना आ जाता, -1, और ये उत्तर b का -1 आता। अगर खाली हमसे सवाल में a पूछा होता तो हम 2x बराबर -1 रख देते। अगर मैं 2x बराबर -1 रखता तब ये कितना आता, 3 बराबर a और 3/2, तो a कितना आता, 2। तो ये इसको करने का सही तरीका है, एक ही सवाल काफी है कि पार्शियल फ्रैक्शन पे अगर सवाल आता है, अच्छा ऊपर भी कुछ लिखा होता है यहाँ 3x² + 7, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम x को 2 रख रहे होते तो इधर भी रख देते। ऐसा सवाल 3 पे भी आ सकता है कि अभी तो a/2x + 1 है, b/x + 2 प्लस c/x + 3 आ जाता, यहाँ x + 3 हो जाता। हाँ एक बार और, ठीक है आप नोट करो, मैं एक बार, भैया पूछ रहे हैं कैसा, एक बार और बता दो,
एक दो और सवाल बता देता हूँ ना, एक दो और सवाल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। एक सवाल और बता देता हूँ। पारिसियल एक सवाल लिख लो, जैसे 125 प्लस 4x माइनस 9x स्क्वायर बटे x माइनस 1x प्लस 3x प्लस 4 बराबर a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3 प्लस c अपॉन x प्लस 4। तो ए बी सी पूछ लिया, मान लेते हैं तीनों का मल्टीप्लीकेशन, कि भाई ए बी सी बताओ। वो एक ही है ए बी सी, कहीं मैंने छोटा लिख दिया कहीं बड़ा, माइंड मत करना। ए बी सी फ्रैक्शन में आ रही है क्या? सीरियसली? A6 आ रहा है और B -8, तो सारा तो बिना फ्रैक्शन में तो आ रहा है काफी लोगों का। आप ऐसे गड़बड़ मत करो यार, ऐसे हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा ऐसे करोगे तो। हम तो सोचते थे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं क्या पता था कि आप गणेश निकलोगे। कितना? 336? आप तो भाई साहब अलग ही उत्तर निकालते हो। 336 सही आ रहा होगा फिर, पता नहीं, मैंने भी पता नहीं कैसा सवाल पूछ लिया यार आपसे, मुझसे ही गलतियां हो जाती हैं। इसको लिख देते हैं 125 प्लस 4x। वैसे आपके पेपर में जो आएगा या तो a का मान पूछेगा या b का, सबका नहीं पूछेगा। ठीक है, ये कितना है? x प्लस 3 x प्लस 4, मैं भी सारे नहीं निकाल के बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। और b x माइनस 1 x प्लस 4 प्लस c x प्लस 3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि पेपर में आपसे पूछा गया ए का मान बताओ, सिर्फ ए पूछा गया, तो हम कोशिश करेंगे कि बी और सी वालों को जीरो कर दें। और वो कैसे जीरो होगा? एक्स बराबर 1 रखने पे। एक्स अगर मैं 1 रखता हूं तो ये जीरो और ये कितना होगा? 4 और 5 20a बराबर 1 रखने पे 125 प्लस 4 माइनस 9 120, तो ए कितना आ गया? 6। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ बाकी क्या आ रहा है? बी, सी, तो आप कह रहे फ्रैक्शन में आ रहे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। वो कितना आ रहा? 300। ठीक है, कभी एबीसी नहीं पूछेगा, या तो ए पूछेगा या बी या सी, इतना ही सवाल पूछेगा। अभी तक भी ऐसा ही पूछा गया, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो। नहीं, अब आराम की तो जरूरत ही नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत आराम आराम से चलेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा, पेपर का टाइम बहुत कम बचा है। और जो लोग वाकई में बी के जैसे कि वो चाह रहे हैं कि उनका थोड़ा सा बेस भी अच्छा हो जाए, तो एक तो ये कि वो प्री के बैच में आ जाए, लेकिन ये कि अब टाइम कम है तो प्री के बैच में आना भी मुश्किल है। तो एक बार मैनेजमेंट से बात करें कि ये आपको प्री के बैचेज की रिकॉर्डिंग देखने के लिए ऐप पे फीड दे देंगे। एक बार आप बात करो कि अगर आपको लगता है कि एलजेब्रा है जैसे, तो एलजेब्रा में टाइप वाइज आपको एक बार देखना है, मान लेते हैं 12 घंटे की वीडियो है और आपको लगता है कि आपके पास टाइम भी है, तो एक बार बात कर लो, तो ऐप पे फीड दे देंगे आपको कि आप प्री की वो क्लासेज भी देख लो घर बैठ के आराम से, मेट्रो में चलते फिरते देख लिया, कुछ काम की लगी बात तो नोट कर ली। समझ रहे? बाकी आप सबने यूट्यूब देख रखा पूरा कि नहीं है? वो भी नहीं देख रखा मुझे तो लग रहा बहुत लोगों ने। कितने लोगों ने नहीं देख रखा? कितने लोगों को तो यही पता नहीं है कि मेरा चैनल है अभिनय मैथ्स। ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, आपको चैनल पता है लेकिन आपको नहीं पता चैनल है। ओह शिट, कहाँ से आए आप? सोनीपत? तो यहाँ तो पास में ही, हल्ला तो हो जाता हो। अच्छा तो आप फिर कैसे आए हैं यहाँ पे? अरे गाड़ी से। यार आप कमाल के आदमी है भाई साहब, आपने क्या बेइज्जती करने की ठान के आए हैं गाड़ी से? अरे मतलब कैसे आए, मतलब आपको पता कैसे चला है मेरे बारे में? अच्छा, भाई ने बताया, ओके ओके।
एक तो पता नहीं है कुछ भी भाई साहब को। हाँ अभी रिसेंट वाली देख सकते हो, जैसे कुछ में क्या है ना कि उतना क्लियर नहीं है, मैं भी नहीं समझ पाया बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। वो ऐप और वो एक ही बात है, वो आप देख सकते हो, उससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं। जो सवाल छूट गए वो तो हम कर ही रहे हैं, और जो नई नई बातें आई हैं इस बार के प्री में, जैसे इस बार के प्री में कुछ अटपटे से सवाल आए वो जो मैं कल से करा रहा हूँ आपको बना बना के, तो वैसी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। क्योंकि अलजेब्रा में आप नेट पे चले जाओ, बुक उठा लो, अब वो कंटेंट कहीं मिलेगा ही नहीं अलजेब्रा में, सबसे बड़ी मुसीबत है। ज्योमेट्री में तो इतने सवाल हैं कि अगर हम शुरू करें और सारे कराने की कोशिश करें तो 1.5 साल लग जाएगी, लेकिन अलजेब्रा में तो कुछ है ही नहीं ना, वो किसी किताब में ऐसे सवाल मिलेंगे जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा में सवाल बनाना सोचना बहुत मुश्किल काम है। एक सवाल लिखें कि a प्लस 3 बाई बी बराबर 3, a प्लस 3/b बराबर 3 और b प्लस 1/c बराबर 1। ऐसा सवाल भी पहले आया है CDS वगैरह में। a प्लस क्या बोला, a प्लस 3/b बराबर 3 और b प्लस 1/c बराबर 1, यही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ABC कितना होगा, 0। यार तुम पागल हो, 3 प्लस का माइनस का, माइनस का, अच्छा डाल लो तुम माइनस का, कुछ भी, बड़े गहरा गहरा नत्थु गहरा आदमी है। 0 आ रहा है, -3, -3 आ रहा है किसी का, मेरे हिसाब से तो +3 आना चाहिए। -3 आ रहा है, हो सकता है, आपकी बात सही है, आपका भी रोहतक वाले भाई साहब। लेकिन 0 वाले कौन लोग थे जो A को 0 मान रहे थे, तो B को 1 मान के आपको शर्म वगैरह भी तो होती होगी कि 1 से 1 कट जाएगा और C इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत लगती है कि नहीं भाई साहब, लगाओ अगर नहीं लगती तो इसकी भी एक नीले रंग की गोली आती है, लगने लगेगी। आपसे हो गया जी मैम, 2 इक्वेशन थी तो मान तो कुछ भी सकते थे, जैसे कि A को कितना मान लिया, 2 माने A को 2 मान लिया, वैसे 1 भी मान सकते थे, A को 2 माना तो V कितना आ गया यहाँ से 3। अच्छा B अगर 3 है तो 1/c कितना आ रहा है, -2, यानी C बराबर -1/2। तो A कितना है 2 गुणा B कितना है 3 गुणा, आपकी कैलकुलेशन क्यों इतनी खराब है, -3। अब कैलकुलेशन तो सही रखो, कुछ लोगों को उत्तर कुछ और आता है, कुछ और बताते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, इतना सब होने ऐसे अगर एक एक सवाल भी गलत करोगे हर टॉपिक में तो 25 टॉपिक हैं टोटल, 25 सवाल तो गलत ही हो गए, 24 भी मान लें तो भी 6 और सवालों को गलत कर देंगे, 30 बचे 70 सवाल, 70 में कितना हो गया, 70 दूनी 140, बताइए। नेगेटिव हटा तो दिए थे 6, तुम्हें ज्यादा आती है गणित, नेगेटिव। एक सवाल लिखें, ये ठीक सा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऐसे कैलकुलेटिव सवाल करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। ये भी किसी बहुत घटिया से एग्जाम में आया सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल घटिया एग्जाम में ही आते हैं, तमीज के एग्जाम में नहीं आते, और आजकल एसएससी भी बहुत घटिया हो गया है। नेपाल की राजधानी पूछता है, नेपाल के लोकसभा सदस्य पूछता है, ये पूछ रहा था कि इमरान खान की कितनी शादियां हुई हैं, बताए हमें क्या मतलब है, जिसकी एक नहीं हुई आप उससे पूछ रहे हो नंबर ऑफ शादियां, व्हाट इज द सेंस, क्या सेंस है ये सब करने का। कल को पूछोगे कि शोएब अख्तर की लाइफ में भी कौन है, सिंगल है, अकेला है, क्या है, सबका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है। ये 9/5 है, 9/5, 9/5 और ब्रैकेट में A + B। हाँ, आपने तो यार हर सवाल कर रखा है, मतलब यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा भाई, क्योंकि इसको नॉलेज गणित की बहुत ज्यादा है, इतनी हर किसी को नहीं होती। आंसर आ रहा है 9/5, वो तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आपने A + B को 1 मान लिया अपनी मर्जी से, या तो 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, मान तो किसी को सकते ही नहीं है।
मानना तो गुनाह होगा। आपका कितना आया? आप ऐसी चमकीली जीन्स मत पहनो, अभी मेन से पहले मैं बता रहा हूं आपको। आपका कितना आ रहा है जी? कर रहे हैं अभी, थोड़ी कैलकुलेटिव सा लग रहा है सवाल ना। क्यूब बन रहा है तो बना क्यों नहीं, क्यूब बन रहा है तो। आपकी भी तो गणित बहुत अच्छी थी, अभी क्या हो गया? छोड़ देता कि बीच में पढ़ना? सही है, छोड़ो ऐसे, अच्छी करो फिर खराब करो उसको। खंबे वाले भाई साहब भी बताएंगे जो भी गलत उत्तर बता रहे थे, बी को 1 मान के। हाँ जी, हो गया आपसे? कर रहे हैं अभी। कई लोग तो ऐसी कॉपी पे फुल टाइप बनाते रहते हैं, ऐसे दूर से लगता है कि कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं यार आप? देखो, जब कभी ऐसा सवाल आए आपको समझ में आ गया कि यार ये रूट भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि रूट ए को एक्स मान लिया और रूट बी को बाई, सवाल को आसान बनाने के लिए। समझ रहे हैं? इससे बहुत आसानी हो जाएगी। जो चीज आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 183। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 183 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 182। अगर मैं 3 से गुणा करके इसको जोड़ दूं आपस में, 3 से गुणा करके, ऐसे नॉर्मली नहीं, 3 से गुणा करके और जोड़ दूं, तो आप पाएंगे ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और ये 3 एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? 182 गुणा 4 प्लस 1, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9, 18 चौक 72, 729। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई यहां से कितना आ गया? 9 आ जाएगा, क्यूब बन रही है तो 9 में 81 9। अच्छा, अगर मैं ये x प्लस वाई की वैल्यू यहां डालूं, x प्लस वाई का मान, तो आप पाएंगे एक्स वाई कितना आ जाएगा यहां से? 182 बटे 9, यही आ जाएगा जी। सही है। अब आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ए प्लस बी का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि 81 माइनस 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 364 बटे 9, 9 एकम 9, 9 अट्टे 72, 365 बटे 9 आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया? 365 बटे 9। ऐसे कुछ कुछ कैलकुलेटिव सवाल भी पेपर में आ रहे हैं जहां पे ना आप वैल्यू रख सकते हैं ना कुछ। 365 बटे 9, 9 से 9 कट गया, 5 सत्ते 35, 5 आपको तो जी सब पता है, आप राजा हो गणित के, यू आर द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। एक टाइप का सवाल लगातार पेपर में आ रहे हैं 2015 से लेकर के 16 में, 17 मेंस में, उसके बाद प्री में, इस बार के हर बार आ रहे हैं। उस पर हम 4-5 सवाल करेंगे, आप जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। ठीक है, लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 7। तो आपसे पूछ रहे हैं कि x प्लस 2 की घात, थोड़ा चलो कठिन नहीं बनाता ज्यादा, इतना कठिन आ भी नहीं रहा, आने को आ सकता है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x
190 आ रहा है पहले का, दूसरे का 2 सवाल लिखे हुए हैं ना, अभी और लिखते हैं, फिर पहले ये 2 सवालों के तो उत्तर बताओ। दूसरे का -1, -1 ही आ रहा है। अच्छा ये वो बन रहा है क्या, क्यूब का कुछ चक्कर बन रहा है क्या, वो जो उसकी क्यूब -1 होती थी? हाँ हाँ मैं वही नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, यहाँ पगली हो क्या? अच्छा पहले वाले में हो रहा है ऐसा कुछ करके? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कौन सी दुनिया में हो? नहीं पता नहीं कैसे, अरे इन सवालों को करने का इतनी बार तरीका बताया और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे अब मुझे पता है कि मुझे x+2 बनाना है, x+2 आना चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो x-2 आ रहा है, -2 आता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे +2 चाहिए तो मैंने इसको +2x कर दिया ताकि x+2 बन जाए। बनेगा नहीं? अब माइनस का कितना हो जाएगा, 4x। अब मैं फिर से जाता हूँ x-2 बने तो उसके लिए यहाँ 8 होना चाहिए, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? x+2 के लिए ना -8 होना चाहिए, तभी मैं 4 कॉमन लूंगा, माइनस का x+2 आएगा, हर जगह मुझे x+2 बनाना है, तो इसका मतलब मैं 7 को भी इधर ले आया तो एक और जोड़ना पड़ेगा। बोलो ये इक्वेशन सेटिस्फाई? आपको हर जगह x-2 बनाना है। मैं 3-4 सवाल करा रहा हूँ, आप बनाना सीख लो। ऐसे बनाया था आपने? नहीं कहीं आपने x+2 को t तो नहीं रख दिया था? ये मत रखना बिल्कुल गलती से, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप ये कर सकते हो, ये काम प्री वाला तो चलो नहीं कर सकता। अब आप अगर इसको x+2 से भाग कर दो तो ये x आ जाएगा, -4 आ जाएगा और +1/x-2 आ जाएगा, x+2 बराबर 0। तो अगर आप इस 4 को इधर ले जाओ और एक और 2 जोड़ दो तो ये x+2 1/x+2 बराबर 6 आ जाए। 4 उधर लेके 2 जोड़ दिया तो मुझे पता चल गया कि x+1/x बराबर 6 है, और हमसे इसकी पावर 3 पूछ रहा है, तो 6 की क्यूब -3 गुणा, तो 216 में से 18 गए, 1 आएगा, क्या आ रहा है 198। एक बार दोबारा भैया की फरमाइश पे एक बार फिर से, ठीक है एक बार दोबारा बताते हैं, ये तरीके आपको सीखना है, मैं इसलिए 3-4 सवाल करा दे रहा हूँ क्योंकि ये हर हाल में आना है सवाल। मिस्टर रेंट वाले भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? आप क्या चाहते हैं कि इसी बार पेपर वेपर निकाल के एकदम खून कर दें सबका? नहीं चाहते ऐसा? ठीक है, तो बहुत स्ट्रगलिंग जीवन होता है विद्यार्थी जीवन, सब अपार कठिनाइयों से घिरा हुआ दौर है, जहाँ कभी बस्ता भूलने की टेंशन, कभी इसका उसका फोन ना उठाने की टेंशन, कभी फोन दुकान पे भूल जाने की टेंशन, बाल बड़े होने पे बाल कटाने के 100 रुपए देने की टेंशन, बहुत सारी टेंशन विद्यार्थी जीवन में होती हैं। दूध ला के थोड़ी देर ना उबालने पे उसके फट जाने की टेंशन, सब टेंशन से विद्यार्थी घिरा रहता है। उसके बाद घर से फोन आएगा, गालियां शुरू होंगी, इस बात की टेंशन, उधर उनके बार बार ये ताने देने की टेंशन, कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, पापा कहीं और तय कर रहे हैं, मतलब हर बात की टेंशन ही टेंशन है, लेकिन कोई नहीं, सब गुजरेगा। आपको आ गया था ये समझ? मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने बोला कि x+2 और 1/x+2 की क्यूब पूछी है, यानी कि मेरे पास x+2 + 1/x+2 होगा तो बात बन जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे बनता है हम बनाते चलते हैं, जैसे कि मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो x-2 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए x+2, तो मैंने एक 2x जोड़ दिया इसमें, फिर ये 4x हो गया क्योंकि 2x जोड़ा तो 2x घटेगा भी, फिर मैंने कहा मैं फिर -4 कॉमन लूं तो फिर x+2 बचे, उसके लिए -8 की जरूरत थी, जबकि 7 उधर से आ रहा था तो माइनस का 7 बन रहा था, तो मैंने प्लस का 1 कर दिया, और फिर डायरेक्ट इसको x-2 से भाग कर दिया, x+2 से, तो x+2 से इसको भाग करूंगा तो क्या बचेगा, खाली x, इसको करूंगा तो -4 बचेगा और +1/x+2, फिर मैं 4 को 2 उधर ले गया और 1 2 और जोड़ दिया तो 4 कितना बन गया, 6। तो x एक तरीके से ऐसे समझ लो कि कैपिटल X +1/x निकालना होता है हमें, वो 6 था और इसकी क्यूब पूछ रहा था, तो क्यूब निकालने के लिए क्या किया, ये तो पता होगा कि a की क्यूब -3 ये करते हैं, तो अब ऐसे ज्ञान होगा साहब आपको। चलिए वो सवाल करते, थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, वो करा आपने? नहीं करा? आपने करा सोनिका जी? वो वाला नहीं हुआ? ऐसे मत करो बेटा, तुम्हें ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, तुम ऐसे, कोई बात नहीं,
इंटेलिजेंट तो हो जाएगा सब। ये प्रोजेक्टर के नीचे लड़का बैठा है सीधा सा, हाँ तुम्हें आ रहा है समझ? ठीक है, देखें जैसे इसको भी कैसे बनाएंगे, यही चीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देंगे, और माइनस का 2x प्लस 2 प्लस 1, ये बड़ा सिंपल बन गया। अब x माइनस 1 से भाग लगा दो डायरेक्ट, डिवाइड बाई, ये सिर्फ यहीं पे मैं बता रहा हूँ, या पेपर में जब वहां रफ पे सॉल्व करते हो तो वहां भी लिखते हो क्या डिवाइड बाई x माइनस 1, वहां किसको दिखाना है आपने? तो ये x बन गया। आपने भी ऐसे ही किया है क्या ज्वाला जी? टी मत मानो यार, टी इरिटेट करता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? टी क्या हो जाएगा, टी मान लिया आपने तो ये x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कैपिटल X और प्लस 1/x 1 है, और आपसे x की घात 16 पूछ रहा है, तो आपको ये वाली नॉलेज है, कल भी बताया था कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो x की क्यूब कितना होती है? याद है, होती है x की क्यूब माइनस 1। ये आप नहीं लगा पाए, आपको लगा सवाल यार आप अपने आदमी नहीं हो, पता है, यू आर नॉट द पर्सनल पर्सन इंटू एक्स। अब आप मुझे खुद बताओ कि x की घात 3 माइनस 1 है तो x की घात 15 माइनस 1 ही होगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा x प्लस 1/x, जो कितना दिया हुआ है सवाल में। इस लेवल पे अभी तक सवाल नहीं आया है, इतनी बड़ी पावर पे नहीं आया है, अभी तक छोटी पावर पे आ रहा है। अच्छा, इनकेस यहाँ पावर 15 होती तो पता है कितना उत्तर आ जाता? जैसे हमें पता है x की घात 3 माइनस 1 है, तो माइनस 1 की घात 15 माइनस 2 आ जाता, और पावर 18 होती तो इसी सवाल में तो 2 उत्तर आ जाता। तो ये 2 एग्जाम्पल भी लिख लेना, पावर 15 का माइनस 1 माइनस 2 और पावर 18 का प्लस 2। ऐसा सवाल भी आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। अभी तक कैसे आ रहे हैं? जैसे ये लिखा हुआ था, इससे पहले वाला जो था वो अभी तक सवाल आ रहे हैं, अभी ये वाले सवाल नहीं आ रहे। मतलब हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपने इसी की पावर कर दी थी 4 बार? ओ इतना लंबा क्यों सोच रहे? मान ले और पावर हो 16 की जगह, कल को 103 हो, 103 होने पे इस सवाल का उत्तर 101 आएगा। अगर 103 हो गई पावर, तो अब आपको बताइए कि 103 होने पे 102 जो है वो 1 आएगी प्लस की, तो उस केस में केवल x प्लस 1/x बचेगा, और उत्तर कितना होगा? 1। तो पावर 103 भी हो सकती है। तो 4 उत्तर आ सकते हैं सवाल के, 1 माइनस 1 2 और माइनस 2। भाई साहब आप बताओ, ऐसा सवाल फंसेगा तो कर लेंगे। इनकेस यहाँ x प्लस 1/x माइनस 1 आ गया होता तो x की क्यूब बराबर 1 होती, उस पर भी एक सवाल बन सकता है। तो सवाल कुछ भी बन सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में सारी बात, ये वो सवाल हैं जो बनाए जा रहे हैं कि ऐसा वो सोच रहे हैं, बार बार बना रहे नए सवाल, है ही नहीं किसी किताब में। भाई साहब आप बताओ, नींद से में लग रहे हो, क्या हुआ, सो नहीं पाए हो? कितने घंटे सोते हो? कितने बजे सोते हो रात को? 11 बजे। और सुबह जगते कितने बजे हो? 6-7। बताओ, अभी भी नींद में हो। मैं पता है रात को 3:30 बजे सोया, सुबह 7:30 बजे जग गया। नींद पे कंट्रोल नहीं है? अच्छा, अभी नींद में नहीं है, थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं लेकिन। अच्छा अच्छा, हाँ इसीलिए, बिल्कुल। कोई नहीं, अभी थोड़े दिन आपको बस नींद त्यागनी है, फिर एक बार सिलेक्शन हो गया तो अपने पैसे का एसी भी लगवा लेंगे, मोबाइल फोन वगैरह भी ले लेंगे। ऐसे सबसे पहले यही लगता होगा कि यार अपना पैसा कमाऊंगा, एक तो बढ़िया कपड़े लूंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद होता है कि मोबाइल फोन लूंगा, कुछ लोगों का सपना होता है कि एप्पल की वॉच लूंगा, ऐसा होता है, बहुत होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से सपने होते हैं क्यूट क्यूट से, तुम्हें भी शॉपिंग कराऊंगा। तो कुल मिला के उसका भी एक अपना अलग आनंद है, अलग खुशी है। कोई नहीं, सब हो जाएगा, आप थोड़ा सा शांत रहें। एक दो सवाल और लिख लीजिए छोटे मोटे से इसी कॉन्सेप्ट पे। एक्स की क्यूब -4x। अब आप इस सवाल से देख के ही समझ जाएंगे कि ये 2017 मेंस में आया था, कि वो सवाल किसी किताब से टिप रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे अभी हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा सवाल बन सकता है, वैसे ही ये सब सारे सवाल हैं।
कोई सवाल किसी किताब से नहीं है, किसी पैटर्न पे नहीं है। कल की क्लास में जब आप आएंगे तो आपको एक शीट मिलेगी काफी सारे सवालों की, थोड़ा सा पहले आ जाइएगा, मेरे आने से पहले आपको कर लेनी है। कल आप 4 बजे आ जाइएगा, ठीक है? तो 4 बजे जब आप आ जाएंगे तो आपको एक शीट मिलेगी जिसके सारे सवाल आपको करने हैं यहीं बैठ के, हैं? हाँ, उस पर भी डाल देंगे आप, मतलब करके आइएगा। मैं एक सीट दे देता हूँ आपको जो आपको करके आनी है। पुराने सवाल जो रिपीट हो सकते हैं उनकी, उनको हम क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे। मैं पूछ लूंगा पहले से 1 से 10 तक किसी से हुए नहीं हुए, ठीक है? तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले ही कर रखे होंगे। कितना आ रहा है? 6। बहुत सही, बहुत सही। कितना, कैसे? अभी एक बच्चा 5 बता रहा था। हाँ जी, आप बता रहे थे कैसे? अच्छा, आपने 1 थोड़ा सा घटा दिया था अपने आप से, आपको लगा कि 6 बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपने 1 घटा दिया। अरे कैसे कैसे काम करते हैं आप, कैसे आदमी है बताइए। इतना वाहियात सा सवाल पेपर में पूछा है। आप बताइए यहां से अगर आप कॉमन ले रहे हैं ये एक्स स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? एक्स माइनस 4 आ रहा है कि नहीं? ये तो आपको दिख गया था कि एक्स माइनस 4 से भाग लगाना है। ये दिख जाता है, आंखें हैं कि बटन है? ये तो दिख जाता होगा ना, बटन तो नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद ये कितना बन रहा है? इधर इधर इसको ले आए तो चले इधर ही ले आते हैं, -6x। अब आपको x माइनस 4 बनाना है तो कितना चाहिए? 24 चाहिए। कितने का? प्लस का। तो 1 बच रहा है एक्स्ट्रा, नहीं बराबर 0। यही आ रहा है क्योंकि टोटल 25 है। अब आपने x माइनस 4 से भाग लगा दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बचेगा प्लस 1 बटे एक्स माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे। अब आपको लगता है कि ये सवाल किसी किताब से उतारा गया है? ये ऐसे ही बनाया गया है फर्जी। बनाने की कुछ और कोशिश कर रहे होंगे, ये बन गया, फिर यही पूछ लिया, इसी में कुछ और पूछने लगेंगे घुमा फिरा के। तो ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब ये सवाल जो मेंस में है ये भी उसी कंसेप्ट पे जो हमने पिछला सवाल पढ़ा है कि नहीं बताओ? लिखें एक और सवाल। एक सवाल इस पे बस आखिरी करेंगे इस कंसेप्ट पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 6 माइनस 3 रूट 3, 6 माइनस खाली रूट 3 कर लो, 6 माइनस रूट 3 प्लस 10 माइनस 3 रूट 3 बराबर 0। आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 3 की घात 17 प्लस 1 बटे x प्लस 3 की घात 17 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट, कितना? माइनस नहीं नहीं, अच्छा माइनस रूट 3। तुम पता है कितनी बुद्धिमान हो, तुम्हें खुद नहीं पता। ये यार माइनस रूट 3 आपका ईयर है। समझ गए ना कि आप कैसे ऐसे आलतू फालतू सवाल भी बनेंगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कंसेप्ट समझ आ गया। आप पता मेहनत नहीं करना चाह रहे, आपको तो लग रहा है अभी प्री का ही बैच देना चाहिए, फिर जाके ऐसे सवाल करना सीखेंगे। आपको 200 नंबर का टारगेट बना के पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके 190 नंबर आएंगे। और आप पहले से ही सोचोगे तो अभी जैसे बता रहे हैं आपको कि x प्लस 3 बनाना है, ये तो बता दिया ना आपको। तो आपको नहीं दिख रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर देना चाहिए इसको, 6x को। तो अब 3x फिर बच गया। अब फिर आपको पता है कि 3x अगर बच गया तो फिर से मुझे x प्लस 3 बनाना है, तो 9 लगा देते हैं 10 का, 1 बच गया अभी। अच्छा और कितना बच गया? अब 1 बच गया माइनस का x रूट 3 और माइनस का 3 रूट 3, अपने आप बनेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब मैंने x प्लस 3 से पूरे को भाग कर दिया, x प्लस 3 से इसको भाग करूँ कितना आएगा? x, इसको करूंगा 3, इसको करूंगा 1 बटे x प्लस 3, इसको करूंगा माइनस रूट 3 यानी कि बराबर रूट 3। इससे ये तो मुझे लगता है पहले वाला से भी सिंपल हो गया कि x प्लस 1 बटे x प्लस 3 रूट 3 है। तो आपको पता है कि x कैपिटल X प्लस 1 बटे x अगर रूट 3 हो तो x की घात 6 बराबर कितना होगा, ये पता है कि नहीं? ये अगर नहीं पता तो मैं ये लिखवा दूंगा एक बार में, कल जब आऊंगा ना तो 15-20 मिनट तक यही सब लिखवाऊंगा, किसका क्या निष्कर्ष है, पूरा शुरू से लेकर के 15-20 मिनट में सारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? तो जिन लोगों को ये आता हो वो भले ही ना आए, जिनको नहीं आता वो आए। ये कल मैं यही रिवाइज कराऊंगा आधा घंटे में कि जो मैं निष्कर्ष लिख रहा हूँ ये आपको पता है भी कि नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि जो प्री में ऐसे ही नंबर आ गए। मेरे पास एक होशियार सा लड़का बैठा था,
उसने 85 करवा दिए, 5 मैंने तुक्के मारे, वो भी सही निकल गए। तो मैंने सोचा मेंस पढ़ लें क्यों ना। अरे नहीं, ऐसे आप अपने ऊपर मत लीजिए किसी बात को। अब आप देखिए कि ये कितना है, x की घात 17 है प्लस 1/x की घात 17। तो हमें पता है कि इसको 18 बना सकते हैं हम, x की घात 18/x प्लस x/x की घात 18। अब आपको पता है कि x की घात 6 अगर -1 है तो x की घात 18 कितना होगा, -1। तो ये आ गया माइनस का x प्लस 1/x, जो कितना दिया हुआ है सवाल में, √3। तो -√3 उत्तर आ गया। आप कैसे सोचते हो? थोड़ा टेंशन हो रही है समझने में? सब सही है ना? परेशान मत रहा करो, बहुत छोटी जिंदगी है। देखो ऐसे बीत के 5-6 साल पता नहीं चलता। हाँ 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 हाँ। टिंकू जी आप समझ रहे हैं? देखिए एलजेब्रा में ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि सवाल कैसे बनाए। जब तक हम ऐसे सवाल नहीं सोचेंगे तब तक जो पेपर में नए सवाल पूछे जाएंगे हम पकड़ ही नहीं पाएंगे उसने किस सोच से बनाया है। लगातार आप देख लो 2017-18 में कुछ कॉमन सवाल भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमन सवाल नहीं आ रहे, लेकिन 2-4 ऐसे जरूर आ रहे हैं जो वो खुद बना के भेज रहे हैं और वही सवाल गलत हो जाएंगे। उनसे ही तो आप लोगों से और लोगों से आगे निकलेंगे, कंपटीशन से बाहर आएंगे। अगर आप वही फिक्स टाइप पढ़ लेंगे तो बात नहीं बनेगी, समझ रहे? तो चलिए बाकी कल पढ़ेंगे। आज की क्लास जाके आप एक बार रिवाइज करिएगा और जिसकी भी कोई समस्या है तो बताइएगा कि मेरे को यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है। तो हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का इलाज है, ठीक है?